नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी भूलकर भी नहीं जाती ऐसे घर में, चाहे आप नाक रगड़ लीजिए, लेकिन ये गलतियाँ माता लक्ष्मी को घर में आने नहीं देती। तो दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफ़ी हद तक एक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे कामकाज करे और सभी का ख्याल रखे। लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें महिलाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में कभी भी महालक्ष्मी नहीं आती। चाहे आप नाक ही क्यों न रगड़ लें, माथा भी रगड़ लेना, लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती और ऐसे घर से हमेशा क्रोधित ही रहती है। तो चलिए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है जो महिलाएं हमेशा वासना में डूबी रहती है, दूसरों की चुगली करती रहती हैं, दूसरों के घर में ताका झाकी करना पसंद करती हैं। वहाँ पर कभी भी धन नहीं आता, वहाँ पर हमेशा धन की हानि होती रहती है, दुख कष्ट आते रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह की सुख धन दौलत से वंचित रह जाता है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी नहीं आती। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, यह गलती आप ना करें। दोस्तों, अब नंबर 2 पर है जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या फिर पैर से ठोकर मारती है, वहां कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी ही रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, अब नंबर 3 पर है, क्या आपके घर की महिलाएं तवे या कढ़ाई को जूठा रख देती हैं, ऐसे ही चूल्हे पर जूठा बर्तन रख कर सो जाती है, तो ऐसे घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का कारण होता है, क्योंकि जूठे बर्तन भी श्राप देते हैं, इसलिए रात को जूठे बर्तन ना रखें। नंबर 4 पर है दोस्तों, जिस घर की औरत ठोकर से दरवाजे को खोलती हैं या फिर बंद करती हैं, वहां से धन की देवी लक्ष्मी नाराज होकर हमेशा के लिए घर से चली जाती हैं। इसलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत ही उसे रोक दें। अब नंबर 5 है दोस्तों, अगर घर की महिला दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उस घर की बर्बादी का कारण वह बनती है। हमारे हिंदू धर्म में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दहलीज पर भोजन करना, पति की हैसियत से ज्यादा भोजन करना, इन सब से घर में बर्बादी आती है। हफ्ते में एक बार नमक पानी मिलाकर करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरी साफ सफाई करने से माता लक्ष्मी क्रोधित होती हैं। दोस्तों, नंबर 7, जिस घर की महिलाएं रात को या शाम को झाड़ू लगाती हैं, उस घर में कंगाली अवश्य ही आती है। इसलिए इस आदत को छोड़ दें, माता लक्ष्मी निराश हो जाती है, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी के आराम का समय होता है। अब नंबर 8 है, अगर आपके घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वह घर परिवार बहुत ही जल्दी नष्ट हो सकता है। देर से सोना और सुबह ना उठना अपने परिवार वालों के लिए और पति के लिए असफलता का कारण बनता है। माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्तियों का साथ कभी नहीं देती। अब नंबर 9 पर है, जो महिलाएं सुबह उठकर आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। महिलाओं को सुबह उठकर आंगन में पानी का छिड़काव करना चाहिए और गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए और घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास करती है। जिस घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं, देवी लक्ष्मी और 100 से भी ज्यादा देवी देवता आपके घर में वास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन महिलाएं हमेशा से पुरुषों के लिए कोई पहेली से कम नहीं होती। एक महिला को माँ, बहन, दादी, पत्नी और दोस्त के किरदार में देखते हैं और वो अपनी हर किरदार को बखूबी निभाते हैं। ऐसे में हम ये जान सकते हैं
कि महिलाओं के सुंदर लहराते बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती निखारते हैं, बल्कि ये बहुत अच्छे भाग्य को भी दर्शाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बाल की बनावट, उनके बालों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बालों के बनावट के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जा सकती है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात यह है कि जब उनके बालों की बनावट गलत हो तो ऐसे बाल शुभ नहीं माने जाते। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है कम से कम बाल और बेजान बाल, पतला बाल। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के कम बाल होते हैं और पतले बाल होते हैं, तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं के टूटे बाल और गंदे बाल अशुभ माने जाते हैं। ऐसी महिलाएं होती है, उनके घर में कभी भी कामयाबी प्राप्त नहीं होती। ऐसे घर की महिला बीमारी से ग्रस्त भी होती है। नंबर 2 है दोस्तों अब लंबे या घुंघराले बाल। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और शास्त्रों में बताया गया है जिनके बाल लंबे घने होते हैं वो शुभता को दर्शाते हैं। ऐसे बाल साक्षात माता लक्ष्मी को दर्शाते हैं। वहीं लंबे और घुंघराले बाल वाले महिला के खूबसूरती में चांद चांद लग जाती है। साथ ही ऐसे घर में ये लोग जहाँ भी जाते हैं, पैसे चुंबक की तरह वहाँ खींचे चले आते हैं। दोस्तों, अब नंबर 3 है बार बार बालों का टूटना। जिन महिलाओं के बाल बार बार टूटते हैं तो यह सही लक्षण नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के बाल टूटते हैं वहाँ कर्ज भी बढ़ता रहता है और पैसा भी पानी की तरह ही बहता रहता है। तो दोस्तों, इन लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, अब